नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, आज यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ का यानी वहाँ पर रखा गया है, जिसमें सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सभी विभागों से बुलाए गए हैं, जिसकी लाइव वीडियो हमने डाल दी है। आप चाहें तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं डाली हमने, कुछ छोटी सी डाल दी, जिसको जाकर के आप देख लें, थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि इतना लंबा 2 से 3 घंटे का लाइव चल रहा था, जिसमें हमने पूरा नहीं बनाया। अब ये जो खबर है इसको आप देख लें। और भी आदेश है जो सीतारमण, जो आपके वित्त यानी मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो उनके लिए एक जो लेटर है उसको भी दिखाएंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि यानी बाल विकास विभाग में कितनी बड़ी यानी जो चल रही है, जिसको सबसे पहले आंगनबाड़ी बहनों को पकड़ते हैं कि आंगनबाड़ी बहनें चोर हैं। अब देखिए, रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी पकड़ा गया। 5,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप वरिष्ठ लिपिक पकड़ा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगली प्रोत्साहन राशि की किस्त भेजने के लिए मांगी गई थी रिश्वत। अब देखिए, आंगनबाड़ी बहनों को वैसे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, लेकिन जो मिलता भी है उसको अधिकारी नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए, आजमगढ़ जिले की खबर है, उत्तर प्रदेश की। पवई विकास खंड में एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को, यानी कल ही की बात है ये, मंगलवार को वरिष्ठ लिपिक को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। यह रिश्वत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगली प्रोत्साहन राशि की किस्त भेजने के लिए मांगी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक नाटी गांव निवासी रामेश्वर की पत्नी सुषमा पवई ब्लॉक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र नाटी में कार्यरत है। उन्होंने हर साल प्रोत्साहन राशि मिलती है, उन्हें हर साल प्रोत्साहन राशि मिलती है। पिछले 2 साल से लिपिक फार्म रामफेर पांडे राशन पुष्टा प्रोत्साहन राशि नहीं दे रहा था। सुषमा ने प्रोत्साहन राशि मांगी तो किस्त जारी करने के लिए लिपिक ने 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी। अब देखिए, 2 साल में आप 1,500 रुपये से आप संभाल लो, यानी 15,000 1 साल के हो रहे हैं, 2 साल की बता रही तो यहाँ 30,000। तो उन्होंने क्या कर लिया, 5,000 रुपये उसके लिए मांग लिए, और हर महीने की बनाते भी नहीं है, मांगी रिश्वत मांगी। सुषमा ने इसकी जानकारी पत्र रामेश्वर को दी। रामेश्वर ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की। टीम ने मामले की जांच कर छापेमारी की योजना बना ली। यानी उन्होंने पहले ये योजना बना ली, यानी कि आप दोगे तभी हम पकड़ लेंगे। टीम ने मंगलवार को दोपहर 3 बजे सुषमा को कलर लगा 5,000 रुपये वरिष्ठ लिपिक को कार्यालय में देने के लिए भेजा, यानी नोटों पर कलर लगा दिया। जैसे ही लिपिक रामफेर ने 5,000 की रिश्वत ली तो उसे टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। यह रिश्वत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अगली प्रोत्साहन राशि की किस्त भेजने के लिए मांगी गई थी। तो देखिए, यानी जो करप्शन टीम है उसके लिए उन्होंने पहले फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद में उन्हें, यानी जो करप्शन टीम थी वो आई, उन्होंने नोट पर अपने जो नोटों के नंबर होंगे उनको लिख लिया होगा, और उन पर थोड़ा बहुत 1-2 पर कलर लगा दिया होगा। जैसे ही उन्होंने जा कर के दी तो वहाँ पहुँच के यानी करप्शन जो टीम है वो पहुँच गई, और उन्होंने उनको बोला होगा कि आपने रिश्वत लिए। जब कोई इंसान मना करे ना तो तुरंत वो पकड़ लेते हैं कि पहले आप अपने पैसे दिखाओ, फिर वो अपने नंबर के नोट और उसके नोट, अपने जो नोट पर नंबर लिख लेते हैं, वो अपने पास उन नंबरों के मिलाते हैं। मिलाने के बाद फिर वो रंगे हुए जो कलर के नोट होते हैं उनको देख लेते हैं। इस तरीके से इनको पकड़ा जाता। नहीं तो इन ऐसे जो वरिष्ठ होते हैं, जो इनको कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इनकी यही धंधा होता है। जो सबसे ज़्यादा कम कमाता है उसी से सबसे ज़्यादा ये पैसे लेते हैं। अब देखिए, जो ये जनवरी का लिखा हुआ है बहनों, ये यानी सेवा में श्रीमती निर्मला सीतारमण माननीय वित्त मंत्री जी भारत सरकार, नाथ ब्लॉक नई दिल्ली, ये सब लिखा हुआ है। CDPO परियोजना जिला, यानी CDPO द्वारा। विषय है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को नियमित करने, रिटायरमेंट होने व ग्रेचुइटी देने और ICDS को स्थायी बनाने के लिए वार्षिक बजट 2025-26 में ICDS के लिए आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध है।
तो देखिए CDPO द्वारा भेजा गया है विषय। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, कुपोषण विशेष हमारे बच्चों में हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के आंकड़े 2014 से 19 की अवधि में कुपोषण में वृद्धि के चिंताजनक संकेत दिखाते हैं, जिसमें हमारे लगभग आधे बच्चे एनीमिया, बौनेपन, कमजोर और कम वजन के हैं। यह संख्या हर साल मरने वाले लगभग 5 साल से कम उम्र के 8.8 लाख बच्चों के अलावा है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार हमारे 37% बच्चे 0 से 6 वर्ष या लगभग 6 करोड़ बच्चे अविकसित हैं और उनमें से 17% या 2.7 करोड़ बच्चे कम वजन वाले हैं। यह दुर्भाग्य है कि NDA फर्स्ट, NDA सेकंड और NDA थर्ड सरकारें लगातार बजट में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना, आपकी सरकार ने इसका नाम बदलकर सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कर दिया है की अपेक्षा कर रही हैं, जो कि ऐसी अद्वितीय और समग्र योजना है कि यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह बच्चों के कुपोषण की समस्या निपट सकती है। यानी इसमें पैसा बढ़ा दिया जाए तो निपट सकती है। नाम आप किसी का कितना भी बदल दो, यानी जो किसी का नाम अगर आप पहलवान रख दोगे, उसमें जान नहीं है तो क्या वो पहलवान हो जाएगा? कहने से ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप विभाग का नाम बदलो, आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम बदलो या कुछ भी बदल लो, जब तक बच्चे सुपोषित होंगे तो उनको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। आंगनबाड़ी खुद कुपोषित होती जा रही, इतना मानसिक और तनाव होता है कि वो, यानी उन बहनों को अटैक की समस्या और कई बहनों की सर्दी के उसमें भी हमारी बहनों की जान जा चुकी है। पिछले एक दशक में घरेलू खर्च और भोजन की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। पूरक पोषण के लिए प्रति बच्चा लाभार्थी आवंटन को आखिरी बार 2017 में संशोधित किया गया है। इसका असर आंगनबाड़ी केंद्र और भोजन की आपूर्ति और गुणवत्ता पर पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का वेतन आखिरी बार 2018 में बढ़ाया गया था, वह भी कार्यकर्ताओं के लिए केवल 4,500 रुपये प्रति माह और सहायिकाओं के लिए 2,250 रुपये प्रति माह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में एक आदेश दिया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया था। यानी किसने आदेश दिया? कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन फिर भी कोर्ट के आदेश को किनारे करके और सरकार ने अपने मनमानी बजट पेश किया था। जो उसको करना है वो करती है, जो नहीं करना है वो नहीं करती। अब इसमें आ गया, यह बहुत ही चिंता का विषय है कि आपके पहले बजट में SNP के लिए बढ़े हुए आवंटन और सरकार द्वारा घोषित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन वृद्धि के लिए जरूरी आवश्यकताओं का भी ध्यान में नहीं रखा गया है। हालांकि सरकार ने बजट 2022 में 2 लाख 14 लाख में से सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की घोषणा की थी। यानी 14 लाख आंगनबाड़ी थी, उसमें से 2 की घोषणा की थी, लेकिन आज तक केवल 1 लाख से कम केंद्रों की ही अनुमति दी गई है। वो भी 2022 में इसका आदेश हुआ था। अब देखिए 2 साल बीत गई, तीसरी लग गई, ठीक है, दी गई है। 3.38 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है और 4.61 लाख केंद्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है। अब 2024 में गुजरात उच्च न्यायालय ने 6 महीने के भीतर नियमितीकरण और लंबित नियमितीकरण न्यूनतम वेतन का आदेश दिया है। अब देखिए आदेश कितने भी निकाल दे न्यायालय, कोर्ट, लेकिन उच्च न्यायालय से भी है, लेकिन सरकारें नहीं मानती। इस वर्ष
हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए और वर्ष ICDS योजना के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आप 7वां पूर्ण बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो लाखों बच्चों, जो हमारे महान देश का भविष्य है, के जीवन को प्रभावित करने वाला, यानी बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाला बजट है। आज तक हमारे देश में बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षा और विकास का कानूनी अधिकार नहीं है। विश्व गुरु होने का दावा करने वाले हमारे देश के लिए अब समय आ गया है कि वह हमारे बच्चों और आंगनबाड़ी आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जिन्होंने महामारी जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे काम किया है, के लिए कानूनी अधिकार और अधिकार सुनिश्चित करें। ECCE के अधिकार और ICDS के संस्थागतकरण को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के लिए तुरंत उपाय किया जाना चाहिए। हम देश की लगभग 26 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं बजट 2025-26 में ICDS के लिए पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करने की मांग करती हैं। नंबर 1 देखिए, आंगनबाड़ी कर्मियों को न्यूनतम वेतन, फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषाहार 2.0 को आंगनबाड़ी सहक्रैच के रूप में संस्थागत बनाने के लिए बजट में पर्याप्त वित्तीय आवंटन किया जाए। और नंबर 2 है आपका न्यूनतम वेतन हेल्पर्स को 26,000 प्रतिमाह और वर्कर्स को 32,000 रुपये 45वीं और 46वीं ILC सिफारिशों के अनुसार पेंशन, ESI, EF आदि प्रदान करें। तो उसके आगे आ जाते 3 नंबर पर देखें सभी बहनें, नियमितीकरण पर गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेचुइटी पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू करें। नंबर 4 है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्राथमिक बाल देखभाल और शिक्षा का अधिकार ECCE और नोडल एजेंसियों के रूप में सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्रों को ही मान्यता दी जाए। तो ये बिल्कुल सही मांगे रखी हैं बहनों ने। अब इसके आगे देखिए, मान्यता दी है 5वें नंबर पर देखिए, पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करने हेतु टैबलेट, लैपटॉप और प्रतिमाह नेट पैक दिया जाए। सबसे मेन चीज़ यही है बहनों कि ये सबसे मेन चीज़ है। रिपोर्टिंग हेतु निजी फ़ोन खरीदने हेतु बाध्य न किया जाए। 6वां नंबर है वेतन, भत्ते, किराया, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज आदि के सभी बकाया का तत्काल भुगतान किया जाए। नंबर 7वां है जब तक पेंशन नहीं कोई रिटायरमेंट मंजूर नहीं। ये सबसे मेन चीज़ बहनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है कि जब तक अगर कोई पेंशन नहीं लागू होती है तब तक बहनों का रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। बहनों को खाली हाथ रिटायर कर दिया जाता है, बहनों को पता भी नहीं होता है कि हम रिटायर हो चुके हैं, बहनों से काम लिया जाता है। जब पैसे नहीं आते दिखते तब बहनें बोलती हैं तो बोला जाता है कि आप तो रिटायर हो चुकी हैं, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा और गाली गलौज करके उनको भगा दिया जाता है। अब इसी तरीके से 8वें नंबर को देखें, ICDS को कमज़ोर करने वाले सभी कदमों को वापस लें, जैसे लाभार्थी को सीधे नगद हस्तांतरण, ये बिल्कुल सही है। योजना के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ना, योजना के डिजिटीकरण के नाम पर लक्ष्मीकरण और निगरानी केंद्रित रसोई की शुरुआत द्वारा निजीकरण आदि। नंबर 9वां है सभी के लिए भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आय, नौकरी और आश्रय सुनिश्चित करें। 10वां है श्रम संहिताएं वापस लो। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेंगी और ICDS के लिए पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करेंगी।
नाम अध्यक्ष महासचिव परियोजना प्रतिलिपि श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार, क्रम संख्या। तो बहनों देखिए, इस लेटर को आप देख लें, कोई भी बहन अपने यहाँ से भेज सकती है, इस पर कोई डेट नहीं डली है। सभी जिलों की, सभी राज्यों की बहनें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।